नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जो कि नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच विश्व हिंदू हरू मिलेरा नेपाल लाई हिंदू राष्ट्रीय बनाओ के क्या है सर आप? बनाओ क्या है आप उसमें सर? मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हैं सर। जिस तरीके से नेपाल में आप देख रहे हैं भूखलन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, त्राहिमाम वहां पर हो ही रहा है, और उसकी चपेट में हम देखें तो कई जो है भारत के भी राज्य हम देखें, बिहार देखें और देखें तो यूपी में भी गोरखपुर देखें तो वहां पर भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई लोगों की इससे जो है मौतें भी हो चुकी हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नेपाल में कई लोग जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी है बाढ़ से, वहां का प्रशासन, वहां के नेता मंत्री क्या कर रहे हैं आखिर? सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं नेपाल में बारिश हुई है, भूखलन हुआ है, बाढ़ आई है इतनी ज्यादा कि लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसा है नेपाल में अभी तक 250 का मृत्यु हो चुकी है और बाकी हाथ कार्य चल रहा है। अभी ज्यादा प्रभावित काठमांडू में स्वयं प्रभावित है और पांच बस कहाँ है वो पता ही नहीं है। अभी जो 5 बस है अभी तक बस को भी पता नहीं है, आदमी कितना है उसमें वो भी पता नहीं। इस तरीका का समस्या नेपाल में हो रहा है और चल रहा है। इसी बीच और दूसरा ये कि जो मधेश एरिया है, चितौन, नारायणगढ़, भरतपुर है, जहाँ देवघाट है, देवघाट का नाम मतलब जहाँ 3 नदी आके उसमें मिलते हैं, उसका नाम देवघाट रखा हुआ है। तो वहाँ एक आश्रम होगा, वहाँ भी इतना पीड़ित हो गए हैं बाढ़ से, इतना प्रभावित हो रहे हैं, उसका भी अभी राहत कार्य में ये मंत्री लोग ये क्या करते हैं, जब राहत कार्य हो गया उनको देखनी चाहिए, ये करनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं विदेश भ्रमण में है, उसको कोई परवाह नहीं है। और उसके बाद में आपका ये दूसरा मंत्री जो अपना मर्जी आया उठा के विदेश जा रहे हैं, और जनता को कौन देखेगा, कौन करेगा? इसीलिए हमारा कहना ये है कि अगर तुम देखना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है और भ्रष्टाचार में लुप्त हो रहे हो और पैसा लेके तुम विदेश रखने जा रहे हो, ना तुम भ्रमण करने जा रहे हो, देश में इस तरीका का हमारा माहौल बना हुआ है जहां आज समस्या का ऊपर समस्या बना हुआ है, जनता का ये हो रहा है, जनता का मृत्यु हो रहा है और जनता प्रभावित है। जनता कहाँ बैठेंगे, इनका राहत का कहाँ बैठेंगे, इनको कौन राशन पानी वितरण करेंगे, कैसा इनका दवाई पानी आएगा, कहाँ शेल्टर होगा, इनका मकान कहाँ बनेगा, जो स्थापित कहाँ करेंगे, और इनका क्या होगा आगे, दवाई पानी कौन वितरण करेंगे, इनको चिंता नहीं है। इनका चिंता ये है भ्रमण जाना, और जो पैसा लूटा हुआ है ये है तो भ्रष्टाचारी। आरजू देवबा जो विदेश मंत्री है वो स्वयं नेपाली नागरिक को भूटानी शरणार्थी बना के बिक्री कर दी। वो एक कांडा उसका चल ही रहा है। और दूसरा स्वयं प्रधानमंत्री केपी ओली ये प्रचंड के साथ जब था, अब इधर आया, क्यों आया? वो खुद फंसा हुआ है चाय बगान का, टी गार्डन मामला में। उसका भी जांच शुरू करने के लिए आदेश हुआ, तब वो उधर का सरकार से विड्रॉ करके अपना सरकार कांग्रेस के साथ मिलने का ये रीजन था कि भ्रष्टाचार से बचना है। और आरजू देवा का जांच चालू हो चुका है और वो भी बचना है इसलिए, और स्वयं दागियों को और भ्रष्टाचारियों को मंत्री बना के वो भ्रष्टाचारी का ब्रिगेडियर बन गया हुआ है। वो भ्रष्टाचारी का ब्रिगेडियर बना हुआ है, उसको ये सब का कोई मतलब नहीं है। उसको देश से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है, बाहर से मतलब नहीं है। इनको स्वयं पैसा कैसा लूटा जाए, देश को कैसा खत्म किया जाए और जनता का पैसा को भ्रष्ट करके विदेश में कैसा छिपाया जाए, इनका ये 3 केवल चिंता है। इसीलिए अब विदेश गया है और इस घड़ी में उसको विदेश जाना चाहिए। वो पैसा रखने गया ना पैसा मांगने गया, ये जानना चाहता है जनता अभी देश का। तुम अगर भीख मांगने गए हो, कभी बोलते हैं हम चाइना में इतना मांगेंगे, भारत में इतना मांगेंगे और अमेरिका में इतना मांगेंगे, संसद में खूब खुलेआम बोल रहा है। तो इस तरीके का तुम्हारा भीख मांगने गए हो ना पैसा रखने गए हो, जो लूटा हुआ पैसा वो बताए ये जनता को। सबसे पहला तो अगर ये आता है भारत तो इसका काला झंडा देखा के इनको काला ये लगा, ये जो काला जो तेल होता है वो लगाया जाएगा, इनको यहाँ में आने रोका जाएगा। अभी ये न सोचे कि भारत घुस जाए फिर भारत में जाके पैसा मांगे। यहाँ आके बोलता है ये जो राहत कार्य होते हैं उस पे कोई मतलब वो चीजें नहीं हो रही है? नहीं, कोई नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है?
जनता ऐसे का ऐसा है। और एक मेयर है बालन शाह, उसने एक स्टेटस में लिखा कि ओली तुम देख लो ये सबको काठमांडू में क्या हो रहा है, वो उसका भी जवाब नहीं दिया है। हम लोग देखते हैं, अपडेट रहते हैं सोशल मीडिया शव है जिनकी मृत्यु हो गई, उनके शव जो है वो काठमांडू में नहीं, वो ये लोग तो जाता ही नहीं, इनका मतलब ही नहीं है। और उनका हमने तो सुना है काठमांडू में उन्हें उनका पोस्टमार्टम किया, नहीं पोस्टमार्टम वो नहीं किया, जनता कराया। जैसा अभी 50-100 जनता है वहां, और एक जनता मरता है तो दूसरा जनता जाके करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि उनके आगे कैसे बढ़ेगा। वो तो भ्रष्ट ब्रिगेडियर तो घूम रहा है विदेश में, उसको क्या पता पोस्टमार्टम क्या कराना है। और ये जो मंत्री जो सब फंसे हुए वहां, कितने कांडे ही कांडा है, तो कांडा में फंसा हुआ है। ये लोग कैसा अपना बचा जाए, कैसा ये किया जाए, कैसा सरकार सब मिलके भ्रष्टाचार। वहां पर ऐसा नहीं है कि वहीं के भी लोग होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो कि भारत के लोग वहां पे जाके बसे हुए हैं, उनमें से भी तो कुछ लोग होंगे ना। बिल्कुल है, वो जनता तो सब है, उसमें तो हम नहीं बोल सकते ये है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसका आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जब तक आइडेंटिफाई का तथ्यांक रिपोर्ट नहीं आएगा। और 250 से ऊपर मर गया है अभी तक। जब और 4 बस कहाँ है वो पता ही नहीं है अभी तक, वो अभी ढूंढ के नहीं मिला हुआ है, किधर गायब है, बसें गायब है, आदमी के साथ बस गायब है। तो इनको ये ढूंढने अभी तक वो पता नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं बोलते। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम इन लोग का ऐसा भ्रष्टाचार ब्लाइंड हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा मंच ऐसा ना इसको विश्वास करता है ना इससे हम बोलते हैं। हम लोग जो करते हैं उतने बोलते हैं। इसलिए हम आग्रह है ये भ्रष्टाचारियों को, अगर तुम लोग कर नहीं सकता तो नेपाल इंटरनेशनल को हैंड ओवर करो, हम कर लेंगे अकेला, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। और तुम देखो कैसा काम होता था, हम सिखाने जाता है इनको, और वो भी इन लोग देने का नहीं है, और पकड़ के रखे हैं, न छोड़ने को तैयार है न करने को तैयार है। तो इसका मतलब इनको क्या माना जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वहां पे चुनाव होते होंगे सर, तो जनता ही तो उनको बनाती होगी नेता। ऐसा है, चुनाव में क्या होता है, चुनाव आता है चला जाएंगे, 1-2 हज़ार रुपया दे देंगे, और एक झोले बनाता है पक्का प्रमाण। तो बोलते तुमको हम इतना रुपया दे देंगे, तुम मेरा फेवर में वोट डाल दो। और उसको बोलेंगे तुम आज के खाना हमारा पार्टी का तरफ से तुम लोग खाओ, जो खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है, क्या खाना है खाओ और करो, और वोट हमारा। और सीधा साधा जनता है, एक दिन खा लिया डाल दिया। ये हालत, इसलिए तो देश बर्बाद है। देश बर्बाद क्यों है? इसीलिए है। ये एक दिन का खाना, एक दिन का चिकन, एक दिन का मटन, एक दिन का दारू और 1,000 रुपया, आज देश बर्बाद हो गया। ये है नेपाल में। और ये दलाल लोगों को तो देश बेचना है, ये दलाल है, सरकार तो वहां है नहीं, ये तो दलाल है सारे। काम दलाल का किया तो दलाल बोलना पड़ेगा। मैं इंजीनियर हूं, मेरे को इंजीनियर बोलना पड़ेगा, ब्राह्मण बोलने की जरूरत नहीं, पंडित बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेशा से मैं इंजीनियर हूं। तो इसीलिए ये दलाल है, काम इनका दलाल का, सारे दलाल का काम। एक काम इन्होंने आज तक देश का हित में नहीं किया है। ये अगर कोई दिखा सकता है तो दिखाए, हमें दिखाए। तो सर जनता कैसे भी उन्हें वोट देती है, तो उनका भी तो दायित्व बनता है ना कि जनता की देखभाल करना उसके मुश्किल समय पे, क्योंकि आपदा है, ये आपदा में तो गवर्नमेंट का ही पूरा सहयोग होता है कि गवर्नमेंट ही करेगी इस चीज को। ऐसे इनको करना ही नहीं है ना। आज तक इनका इतिहास आप नहीं पढ़े हैं, नेपाल का इतिहास पढ़िए ना। आपका सुधीर चौधरी जी ने, जर्नलिस्ट है भारत का, जी न्यूज का, उसने बोल चुका है झोले जनता, उससे ज्यादा क्या बोलेगा। जी न्यूज बोल चुका है, इंडिया, रजत शर्मा का टीवी, इंडिया टीवी बोल चुका है, आज तक बोल चुका है राहुल कुंबले ने। उसमें हम लोग देखते हैं, अपडेट रहते हैं। हम लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हम लोग अंतरराष्ट्रीय चलाते हैं। हम लोग उन लोग ऐसा झोले नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, चप्पल पहन नहीं सकता था, अभी जूता पहन लो, गाड़ी खरीदो, जनता को बेच दो, ऐसा हम नहीं है। क्योंकि जनता को बेचा है, आरजू देवा ने जनता को बेचा है ना, भूटानी शरणार्थी बुला के नेपाली जनता को बेचा है। ये लेकिन आपसे सोल्यूशन क्या है, क्योंकि नेपाल की जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है ना, वो तो बाढ़ से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो जनता के लिए क्या क्या करे जनता? ऐसा है, जनता क्या करेगा, जनता का इसका सोल्यूशन ऐसा है, आर पार का आंदोलन करना पड़ेगा। अब हिंदू से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, क्यों बना रहे हो भाई? अब एक आई ड्रॉप लेके जाके बोलता है ये तुम्हारा जीशु का पानी है, बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा आँख कैसा हो गया, तो थोड़ा टाइम पे अच्छा लगेगा, आई ड्रॉप आपको डाल दो मैं, आपका भी ठीक लगेगा। तो ये सब चीज, और नेपाल का जो मीडिया है ये असम, और ये नेपाल का मीडिया जो है उन लोगों को समर्थन करके दिखाने में असंभव है। और कोई आप कह रहे हैं कि पाखंड फैलाया जा रहा है, पूरा पाखंड फैलाया जा रहा है, और पूरा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और देश को बर्बाद किया जा रहा है, मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, और सब कुछ सत्यानाश हो रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कहाँ है, सोया हुआ है? मैं स्वयं यूएन का मेंबर हूँ, अब मैं उसमें लागने, अब मैं इसका
काल भी एक एप्लीकेशन आया है नेपाल पोखरा से, उसको गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, पुलिस ने उसको लाइसेंस लिया, जेल भेज दिया, बोला बिना मतलब का गाड़ी पार्किंग करके कुछ चाय पी रहा था। वो मेरे पास एप्लीकेशन है, नेपाल पोखरा में हुआ है, अभी मीडिया में चल रहा है वो। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि हमको क्या कर, तो अभी हम डीजीपी को, स्वयं डीजीपी को अभी हम सुमन नोटिस इशू करने वाला हूँ मैं स्वयं यहाँ से। तो क्योंकि इस तरीके देखिए मानव अधिकार वहां का नहीं चलेगा, वहां में कोई कानून ही नहीं है। क्योंकि जब ऊपर शासन और प्रशासन दो होता है देश में, शासन कौन चला रहा है उसको सबसे पहले मद्देनजर उसको करना पड़ेगा, और प्रशासन क्या है, शासन का अंडर में प्रशासन है, और प्रशासन में अगर अधिकार तगड़ा होगा हमारा जैसा तो हम इनका सुनेंगे नहीं, फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन वो जो प्रशासन जो तेल मार के आया हुआ हर जी जी हाजी जी हाजी हाजी, तो वो तो करेगा, मतलब जी हजूरी होती है। अब ट्रांसफर उसी ने करके लाया तो मानना ही पड़ेगा। सर वहां की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो तो है ना? ऐसा है, कोर्ट न्यायालय नेपाल में नहीं है। नेपाल में जनता का लिए कोर्ट न्यायालय नहीं है। न्यायालय होता तो देउबा सरकार बोल के सरकार बनाने का अधिकार कोर्ट को नहीं था। आप देख लीजिए ये चीज, सरकार बनाने का अधिकार कोर्ट को नहीं है, सरकार बनाने का अधिकार जनता को है। तो कोर्ट ने कैसा बोल दिया कि ये देउबा सरकार, ये हमारा प्रश्न है चीफ जस्टिस है, प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायालय से, न्यायाधीश से कैसा बोल दिया उसने। और वो भी हमको 2 मंत्री और हमको इतना पैसा, ये क्या कैसा बोला उन्होंने, तो वो भी हम टेकअप करने वाला है इशू, ऐसा नहीं हम छोड़ दें इनको। तो इस तरीके का है तो हम क्या न्यायालय मानेंगे, क्या हम न्यायालय को न्यायाधीश बनेंगे? मतलब अब लोकतंत्र जो है वो खत्म है, खतरे में, ये खतरे में नहीं, खत्म है लोकतंत्र। नेपाल लोकतंत्र से चलने वाला देश नहीं है, नेपाल देवी देवता से चलने वाला देश है, क्योंकि देवी देवता का जन्म स्थल है। ये समझ रहे सब। ये लोग दलित कोटा बनाया, दलित कोटा में कौन सांसद बन रहा है? ब्राह्मण। क्यों बनाया भाई? दलित कोटा को दलित तो दे। ये दलाल लोगों को क्यों नहीं देता है? ये दलाल है ये सब, इसलिए हम दलाल बोलता है। ऐसा दलाल नहीं बोलता, परमार्थ के साथ दलाल बोलता है हम इनको। दलाल बोलना हम ओपन चैलेंज है इनको। अभी यहाँ आता है भारत, आप पूरा काला झंडा दिखाएंगे और इनका मुंह में काला मूसा सब लगा के इनको वापस कर देंगे। कौन रुकता है हमको देखते हैं। हम हमारे पास 1000 आदमी ले जाएंगे, सब लोग। देखिए आप नेपाल की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे जो है भारत का बिहार भी ग्रस्त है सर, क्योंकि बाढ़ का पानी वहां भी आ रहा है। यूपी की हम बात करें तो गोरखपुर है, और भी जिले हैं सर। ऐसा है, नेपाल एक पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है, पहाड़ में पानी नहीं रोक सकता है, तो वो ऑटोमेटिक आपदा बोल सकता है उसको हम। बिहार आई कैन से ऑटोमेटिक आपदा, ऑटोमेटिक साइक्लोन, ऑटोमेटिक कैलामिटीज, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक कैलामिटीज। इंग्लिश में कैलामिटी बोला जाता है, हिंदी में आपदा बोला जाता है। ये ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि पहाड़ यहाँ पानी डाल दो तो नीचे जाना ही है। ये भी बिहार है, ये नेपाल है, हिमालय है। तो इसीलिए इस तरीका हुआ है, उसको हम सेकेंडरी में लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी में बात करते हैं। अभी मेरा इशू ये दलालों से है, और दलित कोटा में खुद मंत्री बने हुए है, और दलित कोटा में खुद सांसद बना हुआ है, पिछड़ा बगरा से खुद सांसद बना है। इसका मुद्दा ये दलालों से है। और दूसरा मुद्दा इनसे ये है कि भ्रष्टा करके पैसा रखने गया है विदेश में, भ्रमण करके न इन्होंने मांगने गया है। ये 2 चीज में एक है, इधर पैसा मांगने गया है, नहीं तो पैसा रखने छिपाने गया है। ये 2 में ये बताए, ये दलाल प्रधानमंत्री केपी ओली, तब हम बताएंगे इसको क्या है। और इसका सारे ब्रिगेड बना हुआ है, वो खुद चाय बगान में झापा में पूरा लूटा हुआ है, उसका कान चल रहा है। इसलिए उसको जहाज दबाने के लिए सब भ्रष्टों को लेकर एक साथ होकर मंत्री बन गया। सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो लोग भ्रमण कर रहे हैं, नेता लोग, और जनता जो है वो पीड़ित है, वो उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें जहां राहत कार्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या और देशों को भी नेपाल में हस्तक्षेप करना होगा? ऐसा है, सबको हस्तक्षेप करना पड़ेगा इनको। और नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच का मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, ये दलालों ने मुझे लिखित में दे दे, हम लोग ने तुमको दे दिया, ये दलाल लिखित में हमें दे दे कि तुम हमने दे दिया, तुम करो अकेला। इनसे ना हम पैसा लेंगे दलालों से, ये दलाल है, पैसा तो देगा नहीं, दलाल को भी देता है क्या? किसी का खाता खाता है। तो दूसरा, हम पूरा अकेला हमारा मंच के तरफ से हम आदमी लगाएंगे, हम
क्या करना है उस तरीका हम टाइप करना, किसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, किसको कहाँ बात करना पड़ेगा, किस तरीके से हमको ट्रांसपेरेंसी करना पड़ेगा, ये सब हम करेंगे। और कहाँ रखना होगा और किसका उद्धार कैसा होगा वो सब हम लोग देखेंगे। मतलब वो भी जनता के लिए आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो अभी जो जनता है उनके लिए अभी कुछ नहीं हो रहा? अभी हम करेगा, दलाल लोग बोलेगा हमने कर दिया। अच्छा, तो ये चीज हम लिखित में चाहते हैं कि हमने किया, आगे भी बहुत काम किया। ये भारत में, यहाँ पे ये भारत में राजदूतावास बैठा हुआ है। यहाँ में उस दिन में एक लड़की का ये हुआ, अपहरण हुआ। मैंने, इन लोग ने 15 दिन लग गया, कुछ नहीं कर पाया। मैंने अजय भल्ला होम गृह सचिव थे, उनको बोला 20 मिनट में हमने पूरा हाई अलर्ट जारी करके दिल्ली में लेके आया। वो न्यूज चल रहा है अभी, आप लोग देख लीजिएगा। तो 20 मिनट में हमें ये कहते, पुलिस ने लाके हैंड ओवर किया। तो इस तरीके का ऐसा नहीं है, काम करने के लिए बहुत जल्दी काम हो सकता है। ये हम काम कर रहे हैं और दलाल बोलेगा हमने कर दिया जनता को। तो इसीलिए हम चाहते हैं लिखित में कुछ तो दे भाई, तो जनता को तो सेवा करूं। तो हमारा मन जनता को सेवा करने को तैयार है, पैसा डालने को भी तैयार है, जितना पैसा चाहिए उसको भी खर्चा करने को तैयार है। लेकिन इन लोगों से लिखित में हमें चाहिए वो आश्वासन। तो सर वो ना लिख के देंगे ना आप चाहते कि आप वो लिख के दे, तो इसमें इतना देरी होगा तो उसमें तो पीछे की तो जनता ना सर। जनता है, अभी ऐसा है, इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मुद्दा डालूंगा। यूएनओ बैठा हुआ है, अगर गलत काम करेगा, वो एकला मालिक नहीं है, उसका घर नहीं है, उसका पिताजी का दिया हुआ संपत्ति नहीं है। नेपाल नेपाली जनता का संपत्ति है, उसका अकेला का संपत्ति नहीं है, ये दलालों का। नेपाल का नेपाली जनता का संपत्ति है। तो नेपाल अभी जो भूखलन हुआ है, ये जो बाढ़ आई है, अभी भी जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या इस समय जो सिचुएशन जनता देख रही है उससे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, हमारे नेपाल यूनिवर्सल पुनर्वास समाज इसमें तत्पर है और इनके ऊपर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मुद्दा डालने वाला हूं। नेपाल में मुद्दा डालकर जज खरीद लेगा, न्यायाधीश को खरीद लेगा और ये कर देगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में मैं यूएनओ का मेंबर होने के नाते मैं मानव अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानव अधिकार से इनको मुद्दा डालूंगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में और बुलाऊंगा। वहीं इसको नांगा करना पड़ेगा, कितना पैसा खाया, कौन कौन बैंक में है, बताओ, जनता भूखा है। इसीलिए उस टाइम में तब तक के लिए जितने भी हमारा नेपाली दाजू भाई है वहां में बैठे हुए, जितना भी पीड़ित है, उनका खाना जो भी है, जनता, नेपाल की जनता से ये संदेश देना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा इसको देखिए, 15-20 दिन झेलिए, तब तक एक क्या करता है देखे। इन द मीन टाइम में मुद्दा डाल दूंगा। तो मुद्दा डाल के मैं 1 हफ्ता में इनको नोटिस इशू करूंगा। नोटिस करके आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो गिरफ्तार करके लेके आएंगे। ये भी एक इतिहास, विश्व का इतिहास रचना पड़ेगा, ताकि जाके नेपाल को सुधारना पड़ेगा, नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और हिंदूवादी जनता को परेशान कर रहा है, क्योंकि ये ईसाई को देते हैं, हिंदू को नहीं देते हैं। ये भी इन लोग का है, ईसाई को दे दे, ये चीज चल रही है वहां चल रहा है, ईसाई को दे देगा ये भाई लोग। और ये करके ये लोग नहीं देखे, क्या बोलता है, और इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट सुनिए आप, ये क्या बोलते हैं कि तुम फादर को, सिस्टर को बोल देता है तुम लोग जाके देखो, तो इनडायरेक्ट क्रिश्चियन बनाओ, राशन पानी दिलाओ और इनडायरेक्ट क्रिश्चियन बनाओ। भूकंप में ऐसे ही किया, भूकंप में ऐसे ही किया, लोग ने अभी भी ऐसे ही कर रहा है। तो यहाँ में इस तरीका का षड्यंत्र, और वो राष्ट्रीय परिचय पत्र लेके आके, अरे विवादित महिला का माला उतारा जा रहा है, चूड़ी उतारा जा रहा है, तिलक उतारा जा रहा है, मंगलसूत्र उतारा जा रहा है, उसका हाफ पेंट और पेंट शर्ट पहना के फोटो लिया जा रहा है, बोलता है राष्ट्रीय परिचय पत्र। क्या जरूरी है राष्ट्रीय परिचय पत्र? जब सिटीजन, मेन सिटीजन है, जब इलेक्शन आईडी कार्ड है, सिटीजन नागरिकता है, उसके बाद में जो मंत्रालय में काम करता है उनका विभाग वाइज अपना परिचय पत्र है, तो उसके बाद राष्ट्रीय परिचय क्या मतलब है? इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईसाई बनाना है, हिंदू राष्ट्र खत्म करना है और हिंदुत्व को बर्बाद करना है। इनका ये लेकिन सर इस समय तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हमें देखना है तो सिर्फ मानवता को देखना है कि हर किसी को जो है जरूरत की चीजें पहुंचे और जो भी उनका इलाज है वो अच्छे से हो सके। ये इनका पास मानवता नहीं है, इनको धर्म परिवर्तन कराना है, इनको सब ये करके अपना ये अभी इस घड़ी में सबको एक साथ देखना चाहिए। यहाँ भी एक साथ नहीं देखा जा रहा है, और पूरा जो धर्म परिवर्तन कर रहा है, जो ये कर रहा है, उनको ही दिया जा रहा है और इनको नहीं दिया जा रहा है। ये पक्का आरोप है और ये पक्का साबुत है मेरे पास, इनके इस तरीके से कर रहा है। इसलिए मैं जनता से आग्रह कर दूं, इनका ऊपर में मुद्दा ही डालना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दे, नेपाल हिंदू राष्ट्र लिख के दे, तुम्हारा कोई फादर नहीं चाहिए, कोई मिशनरी नहीं चाहिए, यहाँ पे खुद करेगा हमारा मंच, अकेला करने में सक्षम है और पैसा भी नहीं चाहिए, ये भी हम दावा के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन वो तो लिख तो दे, तो लिखने का तो नहीं लोग,
क्योंकि राजनीति करना है, ईसाई बनाना है, हिंदुत्व को बर्बाद करना है। आप यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है आप जाएंगे, इस मुद्दे को पक्का उठाएंगे हम, और मुद्दे को हम इनका ऊपर मुद्दा डालेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।